सुभ्राष्ट्रा भी बोल रही है। अब आप काफी देर बोले, मेरा तो सीधा पॉइंट है सुभ्राष्ट्रा आपके पास। देखिए, अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने सारी बातों का एक जवाब दिया कि लगातार प्रयास हुआ, और इसमें कोई दोहराई भी नहीं है कि लगातार प्रयास हुआ नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का, लेकिन हर बार वो मजबूत होकर निकले। एक ट्रैक रिकॉर्ड है इसका, इसमें कोई लफाजी नहीं है जिसे हम कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ट्रैक रिकॉर्ड यह जरूर है कि आपने जब जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुद्दे उठाए, उसका नेगेटिव इंपैक्ट विपक्ष पे हुआ है। ये डेटास बताते हैं, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा। और मैं फिर कहता हूं, नीतीश बाबू को आरजेडी ने बेचारा बनाया है, मीडिया ने बेचारा नहीं बनाया है। नीतीश बाबू सम्मानित नेता है। जी आमिश सुभ्राष्ट्रा जी, आमिश जी, बिहार के संदर्भ में अगर ये बात की जाए तो जो आकलन आप कर रहे हैं वो आकलन बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार जी की अपनी पर्सनल जो ब्रांडिंग थी, पर्सनल विश्वसनीयता थी, उसमें कमी नीतीश कुमार जी के खुद के अपने जो भी राजनीतिक उठापटक उन्होंने पिछले 5-10 साल में किए, उसकी वजह से हुई है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो इज्जत वो बनाकर रख सकते थे, जो रिस्पेक्ट नीतीश कुमार जी की थी, उन्होंने स्वयं अपनी छवि को, अपने रिस्पेक्ट को धूमिल किया है। मैं बीबीसी वाले मुद्दे पर थोड़ा कहना चाहती हूं। आईटी डिपार्टमेंट ने 2500 करोड़ के टैक्स इवेजन 2012 से लेकर के अब तक बीबीसी इंडिया कॉरपोरेशन पे लगाए हैं। ये कयास लगाए गए, इसी की जांच चल रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या बीबीसी के साथ ये पहला मामला हुआ है? बीबीसी अपने ही कंट्री में, अपने ही देश में, यूनाइटेड किंगडम में जिस तरीके से अपने प्रेजेंटर्स को पे करती थी, पेमेंट्स जो जाते थे, मैं पूरा डेटा ले करके बैठी हूं, जो पेमेंट जिस तरीके से जाती थी, वो हर साल लगभग 10 मिलियन पाउंड की बचत होती थी, क्योंकि वो स्पेशल टैक्स व्हीकल का उपयोग करते थे। जब ये बात संज्ञान में आई तो उन्हीं प्रेजेंटर्स में से एक प्रेजेंटर ने वेल ऑफ द पार्लियामेंट में जाकर के, यूके की संसद में जाकर के इस बात को माना। क्या इसका बीबीसी ने वहां विरोध, बीबीसी का कोई विरोध नहीं हुआ लंदन में कि वहां डेमोक्रेसी खतरे में है या इस तरह की कोई बात नहीं हुई। हमारे यहाँ एडिटर्स गिल्ड तो बड़ा प्रेस रिलीज छाप रही है कि बड़ा लोकतंत्र पर हमला है। वहां पर बीबीसी ने अंडर द टेबल सेटलमेंट किया। वहां 8.3 मिलियन पाउंड का जो जुर्माना देना था वो दिया बीबीसी ने। तो कहने का मतलब यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन टैक्स इवेजन, टैक्स फ्रॉड के लिए अपने देश में बदनाम है, उस चाय से ज्यादा केतली क्यों गरम है, ये बताइए ना। देखिए मेरी ऑडियंस को बीबीसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, वो बीबीसी का मतलब कितना जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, उस पर अभी हम एक डिबेट कर सकते हैं। लेकिन बताइए, चाय से गरम केतली क्यों हुई पड़ी है फिर? अगर कुछ भी यही सवाल मैं अभी पूछना चाह रही थी आमिश जी, कि यही सवाल मैं पूछना भी चाह रही थी कि ये तो खैर बीबीसी का इतिहास संदर्भ देने के लिए कहा गया। जी जी जी, बीबीसी का लेना देना हमारे देश की ऑपोजिशन को क्यों हो, हमारे देश के किसी भी नागरिक को क्यों हो? अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई, नहीं बनाई, जो भी किया, उससे हमें क्या लेना देना? ठीक है। ये बात टैक्स इवेजन की है, यहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कहां से आ जाती है? तो ये जो आप केतली गर्म होने वाली बात करें, ये केतली बहुत इशूज पे गर्म होती है। लेकिन अनुराग भदौरिया 40 सेकंड, अनुराग भदौरिया 40 सेकंड, देन गौरव भाटिया एंड अभय दुबे। अनुराग जी, नहीं सवाल नहीं, मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूं अमीश जी, कि चाय से ज्यादा केतली गर्म इस देश में, यही तो दिक्कत है कि भाई आप देखिए किस तरह की बातें हो रही हैं। अरे हम तो कह ही रहे हैं कि पत्रकार के साथ खड़े, क्या उत्तर प्रदेश में या और प्रदेश में पत्रकारों के साथ अन्याय नहीं हुआ? क्या उनको जेल में नहीं डाला गया? अब उसकी आवाज उठाना, अगर उसकी आवाज हम नहीं उठाए, अगर विपक्ष उनकी आवाज नहीं उठाएगा, कहोगे विपक्ष उनकी बात नहीं करता। विपक्ष तो पत्रकारों को ही बात करता है, किसानों की बात करता है, युवाओं की बात कर रहा है, महिलाओं की। अमित शाह कह रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में। अमित शाह कह रहे हैं 2024 में कोई नहीं है टक्कर में। अब अगर हम खड़े हो, नहीं देखिए ये बड़ा अच्छा डायलॉग है। पहले हम भी कहते थे जब चुनाव कॉलेज में होते थे, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? सुन तो लीजिए, कोई नहीं है टक्कर, सुन तो लीजिए। अरे बात सुन ही नहीं रहे हो आप। नहीं, कहते थे कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, इस बार जो रिजल्ट आने वाला 2024 में, भारतीय जनता पार्टी गौरव जी को लेके आइए, देश में नजर नहीं आएगी। खासकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में सफाया होगा। वो कहते पहले हम भी कहते थे, अब हम नहीं कहते हैं, अब आप कह रहे हैं गौरव भाटिया। अरे कॉलेज के दिनों में
कॉलेज के दिनों में अब जो होना था हो गया। ऐसा है। अनुराग बात भाई, तो तोड़ रहे अब हैं। रफू करने से कुछ फायदा अरे नहीं है, मैं जो बोल रहा होना हूं, था वो कॉलेज हो के गया, दिनों में हम भी जो बोलते बोलना थे, था क्यों वो खड़े हो बोल चक्कर दिया है। में, कोई नहीं है टक्कर में। देखिए, तो ये तो अनुराग अरे भाई, मैं वही बोल रहा हूँ। अरे और मैंने बाद में अनुराग बोला जी, जब कुछ गलत नहीं अगर बोला आपको है, बात तोड़नी कुछ है तो गलत तोड़ो। नहीं बोला है, सच्चाई बोली आप। अरे मैं कह रहा हूँ कॉलेज के दिनों को मैंने बोला कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया होगा, अरे, उसको आप नहीं लेना चाह रहे हो। अब उसको रफू अपने कितना भी सुविधा करते अनुसार रहे, बात को रफू पकड़ का रहे हो। निशान रहेगा ही कमाल है रहेगा। भाई। जी चलिए, आपने कोई गलत नहीं बोला है, इतना डिफेंसिव मत होइए इस विषय पर, सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। गौरव जी। धन्यवाद। अमित जी, देखिए, सर्वप्रथम तो आप उनके जख्मों पे इस तरह से नमक डाल के आनंद लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों छोड़ दिया इन्होंने कहना कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में? क्योंकि देखिए, एक मैं आपको दिखाता हूं अखिलेश यादव का वक्तव्य। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कह रहे थे 300 पार, कोई नहीं है टक्कर में, साइकिल हो गई पंचर, हैंडल गया टूट, चली नहीं। और हम जानते हैं भाजपा की सरकार पुनः आई तो फिर गलती का एहसास हुआ कि भैया बिल्कुल यहाँ चली भाई। अमित जी कहाँ जवाब पड़े देखो। हैं हम अमित लोग जी चक्कर बोल दो। में। अभी गौरव जी नहीं, बोल रहे अभी 30 नहीं, सेकंड, मत फिर आप दीजिए, बोल अभी मत लीजिएगा। दीजिए, शांत रहिए। हाँ। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी की बात अगर समाजवादी पार्टी करे तो ये तो वही बात हो गई कि जिसका खुद का पूरा घर शीशे का है वो दूसरे पे उंगली उठाए। देखिए, एक मैगजीन प्रतिष्ठित थी, उसने कहा अखिलेश यादव सबसे खराब मुख्यमंत्री हैं। इस मैगजीन को जला दिया गया, पहुंचने नहीं दिया जो नागरिक है उन तक। एक चैनल था, नाम नहीं लूंगा अमीर जी, उसका ब्लैकआउट कर दिया क्योंकि वो बता रहा था कि मुजफ्फरनगर दंगों में किस तरह से अखिलेश यादव के जो साथी हैं, मौलाना थे आरोपी, उनको बुलाया जा रहा था, वो ही लिप्त थे। और एक बात मैं और बता दूं, किसानों की बात तो ये कभी करे ही ना। आजम खान जेल गए क्यों? क्योंकि वो किसानों की जमीन हड़प रहे थे। अब आज के मुद्दे पे मैं केवल 10 सेकंड लूंगा। आज ये पूछा जाना चाहिए, जैसा अमित शाह जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा, अगर आपको किसी से परेशानी है, आपको लगता है जांच होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले चुका है, आप क्यों नहीं विश्वास करते? मोदी जी को क्लीन चिट सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, आप विश्वास क्यों नहीं करते? राफेल का फैसला आ गया, विश्वास सर्वोच्च न्यायालय पे क्यों नहीं करते हैं? आप जन लोया का फैसला आता है, सर्वोच्च न्यायालय अपना आदेश सुनाता है, विश्वास क्यों नहीं करते? क्या ये पूछा नहीं जाएगा? ठीक है, अनुराग कुछ कहना चाह रहे हैं। बीबीसी कह रहा है कि हम आयकर विभाग के साथ सहयोग कर रहे हैं, अभी तो आप मैंने तो आपको अपनी बताया ठीक है, अनुराग, कि 30 सेकंड। एक मैगजीन ली। सुनिए, मैंने आप ही देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता एक मैगजीन लिए दिखा रहे हैं, देखिए मैगजीन को, कहाँ कोई जलाते हुए कुछ है क्या? अमीर जी, आप भी 3 दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी सरकार में आपके साथ कोई अन्याय हुआ? क्या किसी पत्रकार के साथ कोई अन्याय हुआ? अगर पत्रकारों का सम्मान, अगर पत्रकार की जो कार्यशैली का सम्मान अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है। इसको मत भूलिए, ये जला दी गई थी, वो हो गई थी। समाजवादी लोग ये काम नहीं करते हैं। हाँ, तो अरे वो तो फिर आप ही तो कह रहे हो। अरे अभी तो संसद में कहा गया कि लिखी हुई बातों पे यकीन कैसे कर लेते हो भाई? जवाब ले लेते हैं। में बात आ गई, किसी ने लिख दिया, अगर किसी पेपर ने लिख दिया, गौरव अब आप शांत हो जाइए। ये कहा गया। ओके, शुभराष्ट्र कुछ ऐड करना चाहती है, देन अबे दुबे मैं आपसे बता रहा हूं। शुभराष्ट्र 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड, देन अबे दुबे जी। जी, मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, प्लीज मुझे याद करवाइएगा अमित जी। अभी बहुत हाल फिलहाल की बात है कि कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें अखिलेश यादव जी से सवाल पूछा गया, कुछ तीखे सवाल पूछे गए। सीधा पत्रकार का नाम लेकर पूछा है कि इनका आपका नाम क्या है, आप लोगों को हम देख लेंगे जब वापस आएंगे। तो इससे समाजवादी पार्टी के मुंह से पत्रकारों के लिए जो शब्द निकल रहे हैं ना कि हम इतना सम्मान करते हैं, हम इनका ये करते हैं, ओपन धमकियां देते हैं ये लोग। ओपन धमकियां इन लोगों ने इंस्टीट्यूशनली भी दी। पुलिस को ओपन धमकियां मिली हैं। क्या बात कर रहे हैं? कौन से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं? कौन से आजादी की बात कर रहे हैं? एक आध नाम और बता ये दीजिए, जो किसी को धमकी प्रश्न दी है पूछा तो? गया था ना अखिलेश यादव जी ने किसको जो दी प्रश्न भाई? पूछा था ना, वो जाति सूचक प्रश्न था। किसको दी बीच में मत धमकी? बोलिए अनुराग जी, तिलमिलाइए अरे मत, पूछिए, कितनी किसको गर्म दी मत धमकी? कीजिए। सवाल जो आपने जो बात किसको कही है धमकी उसका दी? मैं आप प्रमाण ऐसे बता रही हूँ। प्रोपेगेंडा बनाएंगे बैठ के तो मैं सर्कुलेट हो टोकूंगा ही रहा है, कि भाई वायरल हो धमकी रहा है। दे दी। किसको आप धमकी दे दी भाई? बैठ करके अगर ये चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी कितनी हितैषी है देश की मीडिया की, इस बात पे आप बहस मत कीजिए। लेकिन कोई और मुद्दा उठाइए। बीबीसी का मीडिया से क्या लेना देना, पत्रकारिता से क्या लेना देना? प्रोपेगेंडा चलाते हैं वो। और ये बात मैं नहीं कहता जी, ये बात मैं नहीं कहता, ये बात इंदिरा जी कहती थी।
क्या अबे भाई इंदिरा गांधी ने आमिर गलत जी, सोचा एक था? चीज और एक है, सेकंड एक एक चीज- सेकंड एक एक चीज सेकंड मैं एक और सेकंड एक स्पष्ट कर सेकंड दूं। एक सेकंड मैं आपसे पूछता हूं अबे भाई, क्या इंदिरा जी गलत सोच रही थी? क्या इंदिरा जी की सोच गलत थी अबे भाई? उन्होंने 2 साल का बैन लगाया था। बड़ी विद्वान प्रवक्ता है सुब्रास्ता जी, बहुत अध्ययन करके आती, बीबीसी का टैक्स इवेजन का बड़ा स्टडी करके आई। एक बार सरकार से कहिए ना कि ये भी स्टडी कर ले कि साइप्रस में, यूएई में, मॉरिशस में जो 38 शेल कंपनियां हैं जिसमें आरोप है कि 253 मिलियन यूएसडी का लोन एक मॉरिशस मुझे पता एंटिटी है, से यही- जिसके यही सवाल डायरेक्टर आएगा, इसका उनके जवाब बड़े मेरे पास भाई है। हैं। उसके बाद 692 मिलियन का इन्वेस्टमेंट उनकी कंपनियों से, तो 38 शेल कंपनी से। विनोद अडानी सुनिए, अब क्या हुआ, 6 एयरपोर्ट जो अडानी जी को दिए, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2008 का एक्ट को वायलेट करके दिए। पहले एक्ट चेंज करना चाहते थे, एक्ट चेंज नहीं किया। सर मैंने उसमें जो आपसे टैरिफ, सवाल टैरिफ पूछा अबे स्ट्रक्चर और जी, एयरपोर्ट डेवलपमेंट आप फीस इंदिरा हटाए। जी के विषय सुनिए में ना, कुछ बोलना नहीं चाहते? ये जांच नहीं कराएंगे आप इंदिरा जी के विषय में कुछ बोलना नहीं चाहते? एक मिनट, रेडियस नहीं एक सवाल, नहीं इस सवाल का जवाब दीजिए। एक आखिरी अब बात कर मैं लेने दूसरे विषय पर आता हूं, अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं। आप मैं एक सेकंड, अबे जी शांत। अबे जी, इंदिरा जी ने क्या 2 साल का जो बैन लगाया था वो गलत लगाया था? हाँ या ना में बताइए ना, क्यों लगाया था 2 साल का बैन? अमीश देवगन जी, आपने क्या कहा कि वो भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे। हाँ, आज क्या ये एजेंडा भारत के खिलाफ है? मैंने वेरी कहा गुड। पहले कि अब रुकिए, अब रुकना पड़ेगा, अब रुकना पड़ेगा। अब आपने तथ्य मांगा ना, मैं आपको एक तथ्य देता हूं। अब एक दूसरी कहानी सुनिए। व्यूअर्स थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल फोन को साइड पे रख दीजिए, अपने रिमोट को साइड पे रख दीजिए। जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो जरूर देखिएगा। मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की एक प्रति दिखा रहा हूं 14 अगस्त 1975 की। 14 अगस्त 1975 की यह प्रति क्या कहती है? कांग्रेस के 41 सांसदों ने एक स्टेटमेंट पर दस्तखत किया जिसमें बीबीसी पर भारत के खिलाफ खबरें लिखने का आरोप लगाया और सरकार से मांग की गई कि बीबीसी भारत में रिपोर्ट की छूट नहीं मिलनी चाहिए, कि वो भारत में रिपोर्ट ना कर पाए, क्योंकि बीबीसी जानबूझकर भारत की छवि खराब कर रहा है। यह 14 अगस्त 1975 में कांग्रेस के सांसदों ने चिट्ठी लिखी थी। इंदिरा गांधी ने 2 साल के लिए बैन किया था। मैं पूछता हूं कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने जब नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है गुजरात के मामले के अंदर, तो बीबीसी कौन होता है सवाल खड़ा करने वाला? मुझे अपने देश के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। मुझे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे भरोसा क्यों होगा? एक विदेशी इंस्टीट्यूशन पे भरोसा क्यों होगा? कहते हैं ना, गोरे चले गए गुलाम छोड़ गए इस देश के अंदर। गोरे चले गए और गुलाम छोड़ के चले गए इस देश के अंदर। सच्चाई यह है। अबे दुबे जवाब दीजिए, आपके 41 सांसद तब गलत थे या अब गलत है? जवाब दीजिए। स्वर्गीय इंदिरा जी तब गलत थी या अब गलत है?